लेट्स टॉक अबाउट कंटेंट कि इंडिया में चलता क्या है, सबसे ज़्यादा क्या चलता है? टेल मी कंटेंट में इतना ज़्यादा आपने देखा। आई थिंक पहले मैं वो बताता हूँ जो बहुत ऑब्वियस है, विच इज़ लाइक रोमांस ड्रामा बहुत बड़ा जॉनर है इंडिया में, लाइक ड्रामा, लाइक एसेंशियली रोमांस ड्रामा। एक्सप्लेन सब मेरे को थोड़ा डिटेल में बताओ। लाइक इंस्टा मिलियनेयर जैसे आपने बोला, राइट? इंस्टा मिलियनेयर इज अ ड्रामा शो। क्या होता है उसमें? उसमें एसेंशियली एक मेन कैरेक्टर होता है जो एसेंशली उसके पास पैसे ज़्यादा नहीं होते, राइट? तो उसको लोग काफ़ी रिडिक्यूल करते हैं, राइट? कि यू नो कि तुम्हारे पैसे नहीं है, एंड देन उसकी गर्लफ्रेंड होती है जो उसको उसके बारे में बोलती है, एंड लाइक उसको अच्छा लगता है हैंग आउट करना विद रिचर पीपल, राइट? बट देन उसको ये नहीं पता होता कि एक्चुअली एक बिलियनर होता है जो ट्राई कर रहा होता है कि वो पुअर होके रहे एसेंशियली। तो ये एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट होता है स्टोरी में कि एसेंशियली फर्स्ट पूरा पहला हाफ ऑफ द स्टोरी ऐसा होता है कि ठीक है, यू नो ये स्ट्रगल कर रहा है, इधर उधर का ऑड जॉब्स कर रहा है, बट देन इवेंचुअली ये रिवील होता है कि एक्चुअली वो एक बिलियनर होता है, वो बस ट्रेन कर रहा है कि वो रहे वैसे। तो हर एपिसोड में यही चलता है? मतलब ये तो शुरू वाला पार्ट होता है, फिर उसके बाद इवॉल्व कर जाता है, बिकॉज आई थिंक ये लॉन्ग फॉर्म स्टोरी है, 500 एपिसोड हैं, फिर उसकी लाइफ कैसे इवॉल्व करती है उसके बाद, वो आई थिंक वो एसेंशियली एक बिजनेसमैन होता है वो, तो वो डिसीजंस कैसे लेता है, वो आई थिंक वो काफ़ी वाइल्ड चीज़ें भी करता है, ऐसे होटल खरीद लेता है और ये सब चीज़ें करता है, राइट? बट इसी के अराउंड रिवॉल्व होती रहती हैं, लाइक एसेंशियली इट्स इवेंचुअली लव ट्रायंगल आ जाता है। तो एसेंशियली टिपिकल ड्रामा शो में नए कॉन्फ्लिक्ट्स आते रहते हैं, रिलेशनशिप्स इन शोज में बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है, एवरीथिंग एल्स इज लाइक उसके अराउंड सब स्टिच होता है। लाइक आप फंडामेंटली देखोगे कोई भी रोमांस ड्रामा शो में 3-4 एलिमेंट्स होते हैं, लाइक कुछ में लव ट्रायंगल 100% होता है, राइट? तो यही होता है, डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते रहते हैं, एंड देन एक कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता है, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, एंड सो ऑन। ठीक है, सो रोमांस ड्रामा जहाँ पर एक एलिमेंट है कि लाइक अ रिवेंज एलिमेंट, लेट्स से दिस वे, राइट? या तो रिवेंज इन अ वे कि तूने मुझे अब ठुकरा दिया, सो यू डिडंट नो माय रियलिटी दैट आई वाज सो बिग, और या तो कि तूने मुझे ठुकरा दिया, अब मैं देख चेंज होके बड़ा बन जाऊंगा, एंड देन आई विल टर्न अराउंड माय लाइफ, और फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। ये आई थिंक बहुत ज़्यादा लाइक अगर आप इसको ऐसा ट्रोप सोचोगे तो दिस इज अ वेरी कॉमन ट्रोप इन मोस्ट मूवीज, टीवी शोज अराउंड द वर्ल्ड। के ड्रामा इज दिस, अराउंड द वर्ल्ड सारा यही है, के ड्रामा यही है। तो ये ट्रोप आई थिंक यूनिवर्सल है नाउ। इस ट्रोप के अगर आप, तो हम क्या करते हैं, हम जनरली कंटेंट को फंडामेंटल्स में ब्रेक डाउन अगर हम करेंगे, सो मोस्ट शोज इवेंचुअली इस ट्रोप में फॉल कर जाते हैं, एंड देन उसके वेरिएशंस होते हैं, एक इसमें कुछ में लाइक द सिचुएशन चेंजेस बट द ट्रोप इवेंचुअली सेम ही आ जाता है। तो ये बहुत चलता है रोमांस ड्रामा। और क्या चलता है? इंटरेस्टिंगली हमने क्या रियलाइज़ किया कि अगर आप इंडिया के एंटरटेनमेंट का इंडस्ट्री देखोगे, मोस्टली ड्रामा, थ्रिलर्स यही मेजरली चलते हैं मूवीज़ में, टीवी शोज़ में। साइंस फिक्शन और फैंटेसी का कोई बनाता ही नहीं है कंटेंट, फ्रैंकली बहुत कम बनता है। थोड़े बहुत आजकल बनने लगे हैं, वेरी हाई प्रोडक्शन होते हैं, वो बहुत हाई प्रोडक्शन फैंटेसीज होते हैं। तो आई थिंक वीडियो में एक प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ अ साइंस फिक्शन और अ फैंटेसी शो इज मच हायर देन अ ड्रामा और अ थ्रिलर शो, लाइक वीडियो में एसेंशियली, ओके, राइट? तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, अगर आपको एक फैंटेसी मूवी बनानी है तो आपका बार बहुत हाई होना पड़ेगा, बिकॉज द प्रोडक्शन बजट ऑफ अ फैंटेसी एंड साइंस फिक्शन इज बहुत ज़्यादा होता है देन एक ड्रामा शो। ड्रामा शो के लिए बजट आपको कम चाहिए, राइट? तो इस वजह से आपके ज़्यादा नहीं बनते, फ्रैंकली यूनिट इकोनॉमिक्स पे बात आ जाती है मूवीज़ का भी। बट हमने क्या रियलाइज़ किया, ऑडियो में ऐसा है नहीं। ऑडियो में चाहे वो साइंस फिक्शन हो, फैंटेसी हो, ड्रामा हो, आपका विजुअल्स है नहीं, तो प्रोडक्शन कॉस्ट सिमिलर रहते हैं। तो हमने लाइक 2-3 साल पहले हमने एक्सपेरिमेंट किया था कि हम बहुत सारे साइंस फिक्शन फैंटेसी राइटर्स से फैंटेसी शोज बनाएंगे, साइंस फिक्शन शोज बनाएंगे। फैंटेसी मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप शोज, साइंस फिक्शन टाइप शोज। गिव मी टॉप 3 शोज जो चलते हैं। तो इंडिया में एक शो है शूरवीर, सुपर योद्धा, तो नंबर 0, तो ये सब एसेंशियली एक में वो टाइटन प्लैनेट चला जाता है, तो एसेंशियली साइंस फिक्शन है। एंड जब मैंने नंबर्स देखे थे, देन आई वाज लाइक ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब इंडिया में लेटेंट डिमांड है बट कंटेंट अवेलेबिलिटी नहीं है, एंड दिस इज़ वेयर आई थिंक ऑडियो
मे बी इवन बुक्स का बहुत इंटरेस्टिंग वैल्यू प्रोपोजिशन है दैट आप जो ये नीश जॉनरास हैं जो अंडर सर्व्ड हैं बहुत ज़्यादा, तो उसको आप यू नो इन फॉर्मेट्स पे ला सकते हो. तो आई थिंक एंड इनफैक्ट हमने रियलाइज़ किया जो ये शोज़ होते हैं राइट, लाइक साइंस फिक्शन फैंटेसी, उनका जो फॉलोइंग होता है वो बहुत ज़्यादा होता है देन अ ड्रामा शो. लाइक वो जो यूज़र जो कैरेक्टर एफिनिटी बनती है वो बहुत ज़्यादा होता है देन. क्यों इसमें तो रिलेटेबिलिटी बहुत कम होगी, टाइटेनियम प्लैनेट पे चले गया कोई कहाँ. आई थिंक मोस्ट अगर आप देखोगे फैंटेसी साइंस फिक्शन शोज पे, चाहे एनीमे भी देख लीजिए आप राइट, वो स्टोरी हमेशा ये होती है कि ना एक अंडरडॉग होता है एंड वो ऑब्स्टिकल्स धीरे धीरे उसका प्रोग्रेशन होता है, वो धीरे धीरे पावरफुल होता रहता है एंड इसका एक बहुत बड़ा सा एम्बिशियस गोल होता है. तो इसलिए यूजर्स रूट करते हैं कि हाँ मतलब आप ऑब्स्टिकल्स धीरे धीरे आप मोर पावरफुल बनते जा रहे हो, आपका पावर ऑफ द लाइक फैंटेसी वर्ल्ड राइट, तो प्रोग्रेशन होता जा रहा है आपका. तो दैट इज़ वाई ज़्यादा फैंडम होता है, स्टिकीनेस ज़्यादा होता है एसेंशियली. ओके, और क्या चलता है? और आई थिंक उसके बाद फैंटेसी में ड्रामा फैंटेसी, उसके बाद थ्रिलर इज एज यूजुअल जो होता है चलता है, एंड हॉरर. बट ये 3 मेजर हाई लेवल जॉनराज हैं. इसके अंदर ऑब्वियसली देन आपके डिफरेंट सब जॉनराज होंगे, बट ये 3 हाई लेवल जॉनराज ये इंडिया में सबसे ज़्यादा चलते हैं. एंड यूएस में सेम. So इंडिया और यूएस कंटेंट सेम कंज्यूम करता है. मतलब कंटेंट डिफरेंट है, दैट्स फॉर यूएस ऑडियंस और अमेरिकन ऑडियंस, बट जॉनराज मोर और लेस इतना डिफरेंट नहीं है. आई थिंक वन थिंग जो हमने रियलाइज़ किया कि जब हमने पॉकेट एफएम को यूएस में भी लॉन्च किया, सरप्राइजिंगली आपका एक्सेप्ट कंटेंट तो ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, वो यूएस के लिए होगा, इंडिया के लिए होगा, यूज़र बिहेवियर इतना डिफरेंट नहीं होता प्रोडक्ट्स में. लाइक वो लगता है मतलब ऑब्वियसली थोड़ा पेइंग यूज़र बिहेवियर डिफरेंट होता है, बट आपके तो एंगेजमेंट टाइम ऐसा नहीं कि यूएस और इंडिया का ऑलमोस्ट सिमिलर एंगेजमेंट टाइम है. तो फिर एक्चुअली वो इट्स यूज़र बिहेवियर इतना डिफरेंट नहीं होता अक्रॉस जोग्राफीज मेरे हिसाब से. अगर एंगेजमेंट टाइम सिमिलर है इसका मतलब इट्स समहाउ वो कन्वर्ज हो जाता है एक नंबर पे. तो बस कंटेंट ऑब्वियसली डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉनरास हो सकते हैं. अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो.